हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो हम शनिदेव के गोचर को देख रहे हैं, तो इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगले 3 लग्नों के लिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिएगा, जिस भी ग्रह का गोचर हो रहा है, अगर आपकी कुंडली में उस ग्रह की दशा चल रही है तो आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और यदि दशा नहीं चल रही है तो उस कंडीशन में वो गोचरीय प्रभाव आपको उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके साथ चल रही दशा का ही प्रभाव उसके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। अभी तक हम लोगों ने पिछले 6 लग्नों के लिए छोटा सा एक बेसिक देखा था। डिटेलिंग बाद में करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन तो यहाँ पर 2.5 साल का है। अभी जो छोटा बेसिक है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। एक, ग्रह गोचर कहाँ से कर रहा है, कहाँ पे प्रभाव कर सकता है, और दूसरा, इस पूरे 2025 के ड्यूरेशन के लिए जो शनि का अलग अलग नक्षत्रों में गोचर होगा, विचरण होगा, उसको लेकर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हम देखें कि ये 7 नंबर से बनने वाला लगन है, जो यहाँ पे कि शनि के पास चौथा और 5वें घर का स्वामित्व आता है। ऐसी कंडीशन में अगर ये चीज किसी व्यक्ति के लगन के साथ चल रही है, यानी कि आप देख रहे हैं और फर्स्ट हाउस में आपको 7 नंबर की राशि मिल रही है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं वहां पे मटीरियली काम करती हुई नजर आ सकती है। दूसरी एक और चीज हो सकती है, आपकी कुंडली में ये 7 नंबर कहीं पर भी लिखा हो और वहां पे चंद्रमा बैठा हो। ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति की चंद्र कुंडली बलवान है तो भी ये गोचरीय स्थितियां जीवन के अंदर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी हम बात करते हैं 7 नंबर के लगन से या 7 नंबर की राशि से, तो वहां पे शनि के पास चौथा भाव भी है और 5वां भाव भी। चौथा भाव हमारे घर गृहस्थी, हमारे सुखों को दर्शा रहा है, हमारे मन को दर्शा रहा है, और वहीं पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धि को दर्शा रहा है। हमारी जो शक्ति है चीजों को समझने की, हमारी जो मंत्रणा करने की शक्ति है, वो पूरी पंचम भाव की शक्ति है। और ऐसे स्थिति में शनि के पास ये दोनों महत्वपूर्ण भाव का स्वामित्व है, और उस स्वामित्व के साथ वो जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं संघर्ष के भाव। तो कहीं ना कहीं इस लगन के अंदर या इस चंद्र राशि के लोगों को शनि के गोचर से थोड़ा सा शुरुआती समय में कहीं ना कहीं पर यह फील होगा कि स्ट्रगल और चैलेंजेस बढ़ते हुए लग रहे हैं। कारण क्या है, देखिए, जब यह गोचर यहाँ पे शुरू हो रहा है तो ये गोचरी प्रभाव में उसका जो नक्षत्र है वो पूर्व भाद्रपदा है। इसके पहले भी उसका नक्षत्र जो था वो पूर्व भाद्रपदा ही था, लेकिन वहां पे उसका जो भाव था, जो बाहर का एक स्ट्रक्चर था उस हाउस का, वो खुद शनि की राशि थी। तो उस एनवायरमेंट में शनि फिर भी अपने आप को कंफर्टेबल निकाल पा रहा था। यहाँ पर जब ये एंट्री होगी तो 6th हाउस की एनर्जी आ जाएगी, यानी स्ट्रगल की एनर्जी आ गई, संघर्ष की एनर्जी आ गई, और गुरु की राशि में बैठा हुआ है, और साथ ही साथ अब गुरु के नक्षत्र में भी है। तो नक्षत्र प्रभाव भी और राशि प्रभाव भी, ये दोनों प्रभाव शनि के ऊपर आ रहे हैं, जो कि शनि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज कर सकते हैं। ऐसे स्थितियों में 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक के ड्यूरेशन में ये फील हो सकता है कि जो आपका डेली रूटीन लाइफ है उसमें स्ट्रगल बढ़ रहा है, या फिर अगर कोई सर्विस के अंदर है तो वहाँ पे जॉब में उनको कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे मन के सुखों का स्वामी बनकर भी वो छठे में है, तो मन के अंदर संघर्ष देने की स्थिति रखता है। प्रॉपर्टी का भी वो स्वामी है, और ऐसी स्थिति में जब वो संघर्ष में आ रहा है तो घर के अंदर यदि किसी बात पे प्रॉपर्टी को लेकर अनबन हो रही है तो वो स्थितियों से पहले से मेंटल प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब ये गोचरी प्रभाव आगे बढ़ाएगा तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बाद 28 अप्रैल से वो चला जाएगा उत्तर भाद्रपद में, जो उसका स्वयं का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में बैठेगा, थोड़ी सी तो उसको अंदर से मजबूती मिलेगी, और उस कंडीशन में भी 4th और 5th के प्रभाव विद इन स्ट्रगल रहेंगे। और इस पूरे दरमियान में यहाँ पे जो ये शुरुआती प्रभाव है 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक, वो सीधे सीधे स्टेटस को प्रभावित करेगा। 28 अप्रैल से लेकर 7 जून की जो समय अवधि होगी वो इनकम, आय को प्रभावित करती हुई नजर आती है। जब 7 जून से आगे ये गोचर होगा, नक्षत्र तो उत्तर भाद्रपदा ही होगा, लेकिन 8 अगस्त के आसपास के ड्यूरेशन तक ये 12th हाउस को यानी कि रातों की नींदें भी हो सकती हैं, विदेशों से जुड़े हुए काम भी हो सकते हैं, फिजूल के खर्च भी हो सकते हैं, इन चीज़ों को प्रभावित करने की क्षमता रखेगा। इसके बाद 18 अगस्त के बाद से उसका रेट्रो पीरियड है, यानी कि वक्र अवस्था है। जब वो वक्र अवस्था बनेगी उस कंडीशन में फिर वो आपको 12th 11th और 10th हाउस के ऊपर अपने असर करता हुआ नजर आएगा। तो 2025 के अंदर अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन ये कि इस पर्टिकुलर लगन या इस चंद्र राशि के लोगों को इस साल अपने आप को सबसे पहले पेशेंस में लेके आना पड़ेगा, संयमित होना पड़ेगा। क्योंकि संघर्ष के एनवायरनमेंट में मन बैठा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति जीवन में इतना कोई हार्डकोर संघर्ष करना नहीं चाहता। तो
उस ड्यूरेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर थोड़ा सा पहले खुद को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। असर जो है वो क्लियर है, क्योंकि इस राशि में बैठ के शनि का गोचर है, लेकिन इसका जो नवांश प्रभाव हो रहा है वो 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस के दरमियान इस साल रहने वाला है। अब दूसरी चीज़ों को देखें तो यहाँ पर शनि का जो गोचरीय प्रभाव है उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम पर, और यहाँ से शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो है तीसरे पराक्रम भाव पे। तो कहीं ना कहीं जीवन में पराक्रम की स्थिति तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। किसी प्रकार की जो राइटिंग वर्क्स होते हैं, थर्ड हाउस है या छोटे भाई बहन होते हैं, वहां से थोड़ा सा अपने आप को संभल के आगे बढ़ाना है, क्योंकि किसी भी तरीके के राइटिंग वर्क में अगर हमने गलती से भावुकोपिक चीजें इधर उधर करी तो वो हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है, डिस्टर्बेंसेस वहां पे भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस पे भी इम्पैक्ट आएगा। साथ साथ 8th हाउस पे इम्पैक्ट अगर देख रहे हैं तो जो लोग मैरिड हैं वहां पर उनको थोड़ा सा सावधानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो वैवाहिक जीवन की कंटिन्यूटी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ऐसी स्थिति में 2.5 साल के लिए यदि शनि ने वहां पर अपनी तीसरी दृष्टि लगा दी तो ससुराल पक्ष से मालूम चला कि ये 2.5 साल स्ट्रगल कंडीशन बन सकती है। उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर होके सॉर्ट आउट करना होगा। तो यदि 7 नंबर का लगन बन रहा है या चंद्र राशि जो है वो बन रही है आपकी 7 नंबर से, ऐसे स्थिति में शनि का ये गोचरीय प्रभाव कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाता है। अब दूसरे सवाल लोगों के हिसाब से ये खड़ा हो जाएगा कि छठे भाव में तो शनि को अच्छा बताया, शनि छठे भाव में अच्छा है जब वो लाभ का स्वामी हो के छठे में बैठ रहा हो तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ संघर्ष से भी लाभ दे देगा। यहाँ पर इस समय इस पर्टिकुलर लगन में वो योग कारक ग्रह है, जहां भी बैठेगा करेगा तो कुछ अच्छा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि वो चौथे भाव का मन सुख भाव का स्वामी होके संघर्ष में गया है तो उस लिहाज से ये एक काइंड ऑफ स्ट्रगल के रूप में देखा जाएगा। क्या चीजें इसमें से पॉजिटिव निकल सकती हैं? यदि व्यक्ति अपने आप को कंसंट्रेट कर ले, थोड़ा सा पेशेंस रख ले, लगातार मेहनत कर ले तो क्या फायदा होगा? सर्विस के ऊपर, क्योंकि ये 6th हाउस के ऊपर है, छठे भाव में है, इसका मतलब किसी भी प्रकार की जॉब, किसी भी प्रकार की सर्विस और किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स के लिए यदि व्यक्ति डे बाय डे कंसिस्टेंटली काम करता है तो इन 2.5 सालों के अंदर बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी क्रैक कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यहाँ पे जब ग्रह बैठा है और उसका सीधा सीधा असर हो रहा है आपके 12th हाउस पे, अगर 12th हाउस पे नेगेटिव असर हो रहा है तो इसका मतलब है कि रातों की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। दशा के अंदर है और ये 6th हाउस का प्रभाव दिखा रहा है तो बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बीमारी के केस में भी फिर हेल्थ इश्यूज, फिर तबीयत और नींद भी असर हो सकता है। पॉजिटिव वे में लगातार कठोर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष के अंदर भी हम अपनी जो एक हार्डवर्क एफिशिएंसी होती है वो हार्डवर्क एफिशिएंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बैठा हुआ शनि विदेशों से, हॉस्पिटल से, एनजीओज के माध्यम से भी लाभ दे सकता है। दोनों पॉसिबिलिटियां यहाँ पे बनेंगी। जीवन में दशा किस हिसाब से चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को फिक्सेशन होगा। तो ये कह देना कि नहीं ये गोचर पूरी तरह से नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इसी रूप में लीजिए जैसे कि 13 साल के वनवास या 14 साल के वनवास के अंदर श्री राम ने या वहाँ पर पांडवों ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया था और उसका नतीजा था कि उसके बाद का समय बेहतर हुआ था। तो ये 1 ईयर का ड्यूरेशन जो है वो चैलेंजिंग तो है, लेकिन वो चैलेंज के अंदर आप लाइफ के अलग अलग टफ एस्पेक्ट्स को फेस करना सीख रहे हैं, और अगर आप उस टफ एस्पेक्ट को फेस करना सीख जाते हैं तो उस कंडीशन में आप और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये 1 साल के ड्यूरेशन को चैलेंज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी के रूप में जो व्यक्ति देख रहा होगा और कंसिस्टेंटली लगातार लग के थोड़ा थोड़ा करके ही मेहनत करते हुए काम कर रहा होगा तो इन 2.5 सालों के अंदर अपनी जॉब और सर्विस में बहुत अच्छा परफेक्शन हासिल कर सकेगा, क्योंकि योग कारक ग्रह जहां बैठेगा वहां की भलाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन शनि जब बनाता है तो दुख और दर्द के साथ बनाता है, इस बात को भूला नहीं जा सकता। इसलिए इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए ही आपको समझना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा फैमिली फ्रंट पे, होम फ्रंट पे, अपने खुद के मन के अंदर की दुविधाओं में बहुत सारे चैलेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से आपको निकलना कैसे है, अपने आप को उन परिस्थितियों से संयमित कैसे करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार उस गुण को सीख लिया, खुद को संयमित कर लिया, तो फिर आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को भी संभाल पाएंगे। अपनी परिस्थितियों को संभालते संभालते कहीं ना कहीं आप जीवन में एक नई उन्नति को हासिल करने की स्थिति में बन जाएंगे। कारण बिल्कुल साफ है, इस पर्टिकुलर लगन में 7 नंबर के लगन में या 7 नंबर की जब राशि बनती है वहां पर कहीं ना कहीं शनि जो कुछ भी करने की कोशिश करेगा वो बीइंग अ योग कारक ग्रह कुछ अच्छा जरूर करने की कोशिश करेगा, और वो अच्छा जब करेगा तो उस हिसाब से आपको एक्सट्रीम गेन्स जिसे कहते हैं, यानी एक बार यदि व्यक्ति स्थापित हो जाए तो फिर उसको हटाया ना जा सके, वो कंडीशन का लाभ देने की कोशिश कर सकता है। अब बात करें 8 नंबर के लिए यानी कि स्कॉर्पियो के लिए, तो स्कॉर्पियो में थोड़ा सा जो है वो समझना पड़ेगा।
कि स्थिति मिक्स टाइप की जा रही है। क्यों? क्योंकि शनि का गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है पंचम से, और मैंने कहा पंचम जो होता है वो हमारे लिए हमारा बुद्धि हो जाता है। अगर बुद्धि के ऊपर कहीं शनि बैठ जाए तो क्या समझ सकते हैं, दुख का कारक ग्रह है और वो हमारे सिर के ऊपर ही बैठ गया एक तरीके से। वैसे तो सिर जो होता है वो फर्स्ट हाउस से दिखते हैं, लेकिन पंचम हमारी मंत्रणा शक्ति है। अब उसके अंदर अगर हम दुख के तत्व को देख रहे हैं तो हम पॉजिटिव आइडियाज को आने से ज्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आपके मन में पॉजिटिव आइडियाज ही नहीं आएंगे तो लाइफ ग्रो कैसे करेगी। ऐसे स्थिति में इस प्लेसमेंट पे इस बात को ध्यान रखिए कि थोड़ा सा खुद में मेडिटेशन का सहारा लीजिए, थोड़ा सा अपनी बुद्धि को खुद अकेला छोड़िए ताकि वो सारी इधर उधर की चीज़ों से हट के खुद में कंसंट्रेट कर सके। शनि का गोचर जब इस पर्टिकुलर लगन के लिए रीड करते हैं तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं फोर्थ और थर्ड हाउस का स्वामी होकर वो जा रहा है आपके फिफ्थ हाउस में। तीसरे भाव का स्वामी मतलब कहीं ना कहीं पराक्रम की बात कर रहा है, तो मानसिक स्थितियों में ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है जहां पे आपको उससे अपना लड़ना पड़ रहा है, अपनी बोल्डनेस दिखानी पड़ रही है। चौथा भाव हो गया अपने प्रॉपर्टी को लेकर, अपने फैमिली को लेकर। तो उस कंडीशन में वहां का स्वामी एक घर आगे बैठ रहा है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ रहा है, इसको हम राजयोग के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट होगा अभी भी। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट पंचम पर हो रही है। पंचम कहीं ना कहीं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, पिछले पूर्व पूर्ण फलों का भी निर्धारण कर देता है। ऐसे स्थिति में वो पूर्ण फलों का भी निर्धारण करने आ गया। दूसरी कंडीशन, इस पर्टिकुलर लगन के लिए एक केंद्र का स्वामी है तो न्यूट्रल है, यहाँ पे तीसरे का स्वामी है तो चैलेंज तो दिखाएगा। तो ओवरऑल प्लेनेट क्या है, एक अच्छा और एक न्यूट्रलिटी की मेंटेन कर रहा है, हम कहेंगे ओवरऑल न्यूट्रल प्लेनेट है, ना बहुत अच्छा कर रहा है तो ना बहुत बुरा कर रहा है। ऐसी स्थिति में न्यूट्रल प्लेनेट फिफ्थ हाउस पे गया और फिफ्थ हाउस पे जाके पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा, गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में। तो कहीं ना कहीं शनि का ये गोचरीय प्रभाव जब यहाँ बैठेगा तो सबसे पहले किस चीज़ पे असर करेगा, सबसे पहले वो असर करेगा आपके वेल्थ के ऊपर और आपकी मेंटल स्ट्रेस बनाकर आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। एक वेल्थ के ऊपर क्योंकि यहाँ भी गुरु की राशि है और दूसरा यहाँ गुरु की राशि है, और गुरु की राशि के साथ साथ गुरु का नक्षत्र भी है। जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति यदि मजबूत होगी तो बेहतरी है, और अगर वहाँ पे वो कमजोर है तो वहाँ पे उसी लेवल का चैलेंज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब इस पीरियड में 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के बीच की बात करते हैं तो इसका जो असर है वो सीधे सीधे भाग्य के ऊपर से हो रहा है। अब भाग्य के ऊपर से असर हो रहा है का मतलब कभी कभी बॉसेस हैं, कहीं किसी तरीके से कोई बाहर से आने वाली मदद है, कभी मदद मिल रही है, कभी मदद रुक जा रही है। कई बार लोग आश्वासन दे देते हैं हाँ ये हो जाएगा, लेकिन उस समय बाद में हाथ पीछे खड़े हो। ऐसी स्थितियों का भी सामना इस समय करना पड़ सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर रहना चाहिए। 28 अप्रैल के बाद से 7 जून के बीच में वो कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जॉब के अंदर की चीज़ों को अपना इफेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद 7 जून से लेकर 18 अगस्त तक जो उसका मूवमेंट है वो आपके लाभ भाव, इनकम, अर्निंग्स को, बड़े भाई बहनों से रिलेशंस को, इनको इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इन 3-4 जगहों पे अगर हम देखें तो इन इफेक्ट्स को हम न्यूट्रल वे में मानेंगे। ग्रह इस केस में जिस भाव में बैठा है वो भाव अच्छा है, पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रह खुद में थोड़ा सा एक थर्ड हाउस लॉर्ड है, स्ट्रगल का लॉर्ड है, तो कुछ स्ट्रगल वहां पे लेके चलेगा। फिर चौथा भाव सुख का होता है तो उसमें से सुख दिखाने की कोशिश करेगा। जब 18 अगस्त से आगे बढ़ेंगे और 3 अक्टूबर तक हम आएंगे, उन दोनों ही केसेस में देखेंगे तो फिर से ही वो आपके 11th, 10th और 9th हाउस के ऊपर अपने असर को करेगा और रेट्रोग्रेड होकर करेगा। जब रेट्रोग्रेड होकर करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं थिंग्स रिलेटेड टू द फोर्थ हाउस या थर्ड हाउस, लिखा पढ़ी के काम, नेबर्स, ये सब थर्ड हाउस में आते हैं, और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स और मदर रिलेटेड मैटर्स ये सब फोर्थ हाउस में आते हैं। इन चीज़ों को लेकर भी कुछ बड़ी चीज़ें लाइफ के अंदर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उस भाव का स्वामी वक्र अवस्था में ज़्यादा बलवान होकर बढ़ रहा होगा। इस समय इसका मूवमेंट शुरुआत में जो हो रहा है वो टुवर्ड्स द 6th हाउस है, तो ऐसा लगेगा स्ट्रगल है। जब ये यहाँ पे वक्र अवस्था हासिल करेगा तो ये पीछे की तरफ असर करेगा। जब पीछे की तरफ असर करेगा तो थोड़ा सा सावधानी चाहिए कि होम लाइफ डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो जब ग्रह अपने भाव की तरफ आता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं करता, हम उस फेज में यहाँ पे इस केस में रेट्रोग्रेड वाले शनि को भी थोड़ा पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, क्योंकि वो वेल्थ मेकिंग, प्रॉपर्टी मेकिंग या फैमिली के अंदर की चीज़ों के ऊपर अपना असर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट जो हो रही है उससे थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस के ऊपर, तो किसी भी प्रकार के साझेदारी या मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक दूरी वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। खासकर ये तब पैदा हो सकता है जब 8 नंबर में चंद्रमा विराजमान हो, चंद्र राशि यदि 8 हो तो ये मन के ऊपर के प्रभाव को दिखाएगा। ऐसे स्थिति में लोगों के साथ जो होने वाली साझेदारियां होती हैं और वैवाहिक जीवन होता है उसके ऊपर असर दिखाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ शनि सीधे सीधे 11th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो इनकम के लिए भी कोई ना कोई अपने प्रभाव दिखाने की कोशिश कर सकता है, ना कि कर सकता है बल्कि करेगा। और साथ ही साथ इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस के ऊपर आ रहा है,
तो फैमिली के मेंबर्स, कुटुंब के लोगों के साथ थोड़ी दूरी बनाने की भी कोशिश कर सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ग्रह जो है वो निर्जीव तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, सजीव तत्व को नहीं। लेकिन निर्जीव तत्व के रूप में अगर वो काम करता है और आप कंसिस्टेंटली अपने दिमाग को शांत रख के काम करा पाते हो, तो ये ड्यूरेशन आपके माइंड में एक नए लेवल ऑफ परफेक्शन को लेकर आ सकता है, जो आपकी इनकम को बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। ध्यान रखिए, शनि का बुध से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं होती, तो यहाँ पर ये इसको सपोर्ट दे सकता है, और इस पे आने वाले सपोर्ट के दम पर आप अपने वेल्थ को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंसर्न्स में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो स्कॉर्पियो लगन है, वृश्चिक लगन है, या इस राशि से अगर हम बिलोंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वो पीरियड है जो अपने बुद्धि, अपने विद्या, प्रेम या संतान, इन चीज़ों के ऊपर एफर्ट करने का ड्यूरेशन दिखा रहा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा उस भाव के ऊपर प्रभाव करने की पूरी कोशिश करता है, और पंचम भाव इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों के प्रति यदि हम थोड़ा सा सजग होकर काम करते हैं तो एक अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसे करते करते आपके जो एरिया ऑफ लाइफ इफेक्ट कर रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर उन एरियाज़ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो भी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस खड़ा होता है। उस डिसबैलेंस से आपको संभालना होगा। स्पेसिफिकली जो उसका 7th हाउस के ऊपर तीसरा एस्पेक्ट है, वो लोगों के साथ आपके बिहेवियर और साझेदारी को इंपॉर्टेंट तरीके से संभालना होगा। अब अगर हम बात करें 9 नंबर में धनु लगन के अंदर की स्थिति में, तो यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है ये हो रहा है आपके चौथे भाव पर, और चौथा भाव जो होगा वो होगा फिर मन का भाव। अगर चंद्र राशि 9 नंबर की है तो फिर मन के प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर सिर्फ 9 नंबर का लगन है तो ये प्रभाव फिर भी 50% तक है। अब इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जो बात है उसको पहले समझना। यहाँ पर शनि जो है वो सुख स्थान में आया है। सुख स्थान मतलब स्थान, प्लेसमेंट के हिसाब से तो अच्छी कंडीशन है, प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छी कंडीशन है, और 2nd हाउस का लॉर्ड होके आया है, तो वेल्थ को लेकर सुख की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर बेहतर उम्मीदें कर सकते हैं। लेकिन मन के भाव के ऊपर शनि जैसा बलवान ग्रह जब बैठेगा तो 2.5 साल के लिए मन में निराशा वाले तत्व यदि उत्पन्न होते हैं, उससे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि का नेचुरल गुण तत्व है दुखी करके, धीरे धीरे करके काम करना, और आज की जनरेशन में लोग चाहते हैं फटाफट चीज़ें मिला। तो यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे करके मिलेंगी, कंसिस्टेंट मिलेंगी। 2nd हाउस का लॉर्ड है और 4th में बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स और वेल्थ को लेकर यदि देखें तो बीच में थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। वहाँ से तीसरा भाव है, थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो वेल्थ मेकिंग में एक पॉजिटिव रोल निभा सकता है। कंडीशन अभी भी बिल्कुल साफ रखिएगा। आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में इंडिविजुअल दशा पे ध्यान रखिएगा। दशा यदि ऊपर उन्नति की तरफ जा रही है तो धन की वर्षा करके पूरा भरवा देगा, और अगर वो वहां पर नहीं जा रही है, धन का नुकसान करने की दशा चल पड़ी है, ऐसे स्थिति में, क्योंकि शनि मार्केश भी माना जाता है, उस कंडीशन में शनि जब यहाँ बैठेगा और लगन पे दृष्टि देगा तो वो पूरी ताकत रखता है हेल्थ को भी डिस्टर्ब करने की, दोनों तरफ पे नतीजे दे सकता है। दशा अच्छी चल रही है, धन को भरना है तो बहुत ही अच्छी सेविंग्स लगा देगा, और अगर जरा सी दशा खराब चल रही है तो यहीं बैठा हुआ शनि तीसरी दृष्टि से 6ठे भाव पे दृष्टि लगा रहा है, रोग भाव पे अपना असर करने की ताकत रख रहा है, और उस पर असर करते करते अपनी 10वीं दृष्टि जो है वो सीधे सीधे आपके हेल्थ पे लगा देगा, 1st हाउस पे। यही चीज दूसरे वे में भी काम कर सकती है। सेम प्लेसमेंट पे बैठा हुआ शनि जॉब, कॉम्पिटिशन्स, आपके डेली रूटीन्स के अंदर कोई एक डिसिप्लिन तरीके से काम करने के कारण एक अच्छी जॉब ग्रोथ देते हुए सीधे सीधे आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रोथ दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चौथे घर पे बैठा हुआ शनि सीधे सीधे 10th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है और फुल एस्पेक्ट कर रहा है। 10th हाउस के स्वामी के साथ उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। यहाँ तक की चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये गोचरीय प्रभाव इस समय के लिए ओके है। लेकिन अब थोड़ा सा जब अंदर पहुंचते हैं, देखने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है। 29 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रपदा का नक्षत्र आ रहा है, तो गुरु का नक्षत्र प्रभाव है। कुंडली में गुरु की स्थिति जहां होगी उसके हिसाब से फल का निर्धारण हो रहा होगा। दूसरा, क्योंकि ये ड्यूरेशन में गुरु के नक्षत्र पे आ रहा है तो मन के ऊपर, घर के अंदर की चीजों के ऊपर पूरा प्रभाव दिखा रहा है और असर कर रहा है अष्टम। ये अष्टम पे होने वाला असर, जो लोग वैवाहिक हैं उनके जीवन में तो ससुराल पक्ष के ऊपर जा सकता है। जो वैवाहिक नहीं है उनको इस ड्यूरेशन में 29 मार्च से 28 अप्रैल के बीच में थोड़ा अकेलापन या कुछ नए बदलाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इनिशियल स्टार्ट उसका हो रहा है 8th हाउस से। इसके बाद 28 अप्रैल से लेकर 7 जून का पीरियड में देखेंगे तो यहीं पे बैठे बैठे वो भाग्य भाव से अपने आप को जोड़ रहा होगा, और जब वो भाग्य भाव से जोड़ रहा होगा उस समय संचित धन में या तो अचानक जैसे हम कहते हैं ना लॉटरी लग जाना, तो वैसी वाली स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। या फिर अगर कहीं दशा गलत पड़ गई तो उस कंडीशन में वो उठाकर संचित धन का लॉस भी कर सकता है। इसलिए मेंटली यहाँ पर प्रिपेयर है कि इस ड्यूरेशन में 28 अप्रैल से 7 जून के बीच में अगर कोई बड़े खर्चे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और अगर कोई नए सेविंग्स में आ जाता है तो उसके लिए तो कोई दुखी होगा ही नहीं।
ठीक है। इसके बाद 7 जून के बाद से लेकर 18 अगस्त के बीच में जो उसका गोचरी प्रभाव है वो आपके स्टेटस, आपके सीधे सीधे जॉब लाइफ को असर करने की क्षमता रखता है। तो इस ड्यूरेशन में जो हम देखेंगे 7 जून से 18 अगस्त, इसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से जो जॉब प्रोफाइल ग्रोथ है उसके लिए पीरियड अच्छा हो सकता है। कंडीशन वही है, आपकी इंडिविजुअल कुंडली में दशा अच्छी चल रही है तो इतना ड्यूरेशन आपको नए प्रमोशंस, नए ग्रोथ देने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आकर वो धीरे धीरे रेट्रोग्रेड होगा और फिर से इसकी मूवमेंट जो होगी इसी ड्यूरेशन से चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर 18 अगस्त के बाद से 3 अक्टूबर तक जब ये मूवमेंट चल रही होंगी उस समय पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगेन वो एक बार 8th हाउस को इफेक्ट करेगा। 2025 के लिहाज से देखें, इस गोचरी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देखें तो ये एक न्यूट्रल फेज है, क्योंकि चौथे भाव पे शनि का प्रभाव है तो मन में दुख की भावनाओं को उत्पन्न होने से रोकना जरूरी है। उस कंडीशन के लिए सबसे पहले तो प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट है शनि का तो या तो काली जी की पूजा कर सकते हैं या दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कंडीशन कैसे सेलेक्ट होगी? अगर चंद्रमा सूर्य से 7 घर के बीच में है, आपके जन्म का सूर्य जहां है वहां से गिनेंगे, और चंद्रमा यदि पहले 7 घरों के आसपास है तो उस कंडीशन में दुर्गा जी की पूजा कर लीजिएगा। और यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच में गिन रहे हैं, चंद्रमा सूर्य से 7 घर के बाद में है, यानी कि 7th हाउस, यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी का सूर्य है और चंद्रमा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 7वें तक, वहां तक के लिए दुर्गा जी होती हैं। और जब सूर्य से चंद्रमा 7 घर आगे निकल चुका होता है तो वहां पे काली जी होती है। उस लिहाज से फोकस करते हुए शनि का आप अपने लिए उपाय कर सकते हैं, जिससे कि मन में आने वाला कोई दुख या प्रॉपर्टी रिलेटेड, मदर रिलेटेड चीज़ों को लेकर यदि हम किसी प्रकार में निराशा की भावनाओं की तरफ ग्रसित हो रहे हैं तो उससे बाहर निकल सकेंगे, वो सपोर्ट आपको मिल सकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए यदि प्लान करते हैं तो मेरे हिसाब से ये जो ड्यूरेशन है वेल्थ मेकिंग के लिहाज से तो अच्छा जाता हुआ नजर आता है। हेल्थ के प्रति, क्योंकि 6th और आपका 1st हाउस पे उसका एस्पेक्ट है, उसके प्रति थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए तो काफ़ी बेहतर रहने वाला है ये टोटल ड्यूरेशन। और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी मेकिंग के लिए अगर दशाएं बहुत सही चल रही हैं कुंडली में तो ये बहुत अच्छा समय होगा। दोबारा शनि को यहाँ आने में 30 साल की अवधि लग जाएगी, तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप जो कोई भी फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। धन्यवाद।